हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी बातें कि आपका सीईटी कब हो सकता है, जो हरियाणा पुलिस का रिजल्ट है, ठीक है, वो कब जारी हो सकता है, ग्रुप जो 56-57 की वैकेंसी थी उनकी कट ऑफ हो वो कितनी जा सकती है, ठीक है। सारे मुद्दों पर बात करेंगे कि आपका जो सीईटी है वो कब होने की संभावना है। देखो, जो भी हमारे पास सोर्सेज आते हैं वो आते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर किसी इंटरव्यू के थ्रू, ठीक है, कि जो हमारे चेयरमैन साहब हो वो इंटरव्यू देते हैं या फिर न्यूज़ की कटिंग है वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है कि ये चीज़ें अभी चल रही है, तो उन्हीं पर बात करेंगे। सबसे पहले रिजल्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। हरियाणा पुलिस का रिजल्ट है वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। पहली चीज़ ये है, पहली इन्फॉर्मेशन यही है कि जो आपका हरियाणा पुलिस का जो रिजल्ट है वो सबसे पहले देखने को मिलेगा और वो देखने को मिलेगा आज शाम 5 बजे तक, ठीक है। 5 बजे के आसपास आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। रिजल्ट आपका तैयार है, जैसा कि जो चेयरमैन साहब हैं, ठीक है, हिम्मत साहब, उन्होंने बता दिया था कि रिजल्ट सभी कैटेगरी का, ठीक है, तैयार है। सिर्फ उनको क्या करना है, रिलीज़ करना है। जो पीडीएफ है वो रिलीज़ होगी, वो शाम तक आपका 5 बजे तक आपका रिजल्ट आ सकता है। कट ऑफ की मैंने पहले भी बता दी थी, आज फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। जिसका 70 के आसपास है, ठीक है, 70 के आसपास यूआर कैटेगरी से, ठीक है, हरियाणा पुलिस के अंदर लड़कों के लिए बता रहा हूँ, जिसका 70 के आसपास स्कोर है, ठीक है, उनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। लड़कियों की बता दूं, 63 के आसपास जितना भी स्कोर है, ठीक है, लड़कियों का, उनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ, बाकी और कैटेगरीज हैं जैसे बीसीबी, बीसीए, ठीक है, और एससी एसटी जितनी भी हैं, उनका क्या है, थोड़ा सा 2-2, 4-4 नंबर है वो कम मान के चल सकता है। सबसे कम एससी कैटेगरी का ही रहता है, ठीक है। बाकी बीसीए, बीसीबी इनका लगभग सिमिलर ही मिलता है, 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। तो निश्चिंत हो जाओ, आपके लिए जो ये फेस्टिवल है दशहरा, दीपावली, ठीक है, ये लकी साबित होगा और एक अच्छी दिवाली मनाएगी अब की बार, क्योंकि आप सिलेक्शन ले जाओगे, एक सरकार का हिस्सा होने जा रहे हो आप लोग। दूसरी बात, 56-57 की भी मैं बता देता हूँ कि 56-57 की भी जल्द ही आपको, आज तो रिजल्ट 56-57 का डिक्लेयर नहीं होगा मेरे हिसाब से, वो आपका कल हो सकता है, ठीक है। कल शाम तक या कल सुबह के टाइम आपका जो 56-57 का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो सकता है। 56-57 की भी बता दूं मैं, 72 के आसपास, 72-73 के आसपास आपकी जो अलग अलग उसके हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है वो लगने जा रही है, ठीक है। 72 के आसपास 56-57 जो कैटेगरी है उनकी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। तो जिसका स्कोर इतना इसके आसपास बनता है तो वो निश्चिंत हो जाओ, उनका सिलेक्शन भी 100% है। दूसरी चीज़, उनकी ज्वाइनिंग है वो जल्द से जल्द करवा दी जाएगी। जो हरियाणा पुलिस हैं और 56-57 के हैं, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मेडिकल बोर्ड है वो गठित कर दिया गया है और सभी के साथ में अगले ही दिन क्या हो जाएंगे, मेडिकल करवाने स्टार्ट कर देंगे वो, ठीक है। हो सकता है कि वो होम डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल करवा ले या फिर जो पंचकुला वहीं पर आपके जो मेडिकल हैं वो होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ज्वाइनिंग आज अगर मान लो आपकी लिस्ट जारी हो जाती है, जो कि हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट डे ही आपको पंचकुला है वहाँ पर बुला लिया जाएगा, ठीक है। स्क्रूटनी होगी, डॉक्यूमेंट, ठीक है, आपसे ले लिए जाएंगे और आपका मेडिकल है वो कंडक्ट करवा के आपकी जल्द ही ज्वाइनिंग है वो दे दी जाएगी। हरियाणा पुलिस के लिए बच्चों के लिए एक और अच्छी खबर है, नेक्स्ट वैकेंसी तो साथ में आ ही रही है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। इसका मतलब यही है कि अगले महीने से आपकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। अगले महीने से आपकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होने जा रही है। तो आप एक तरह से ये नहीं आपको वेट करना पड़ेगा कि 5-6 महीनों के लिए, ठीक है, नहीं, आपके अगले महीने से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट है और आज आपको खुशखबरी है वो मिल जाएगी और उम्मीद करता हूँ आप सभी का सिलेक्शन है वो उसके अंदर हो जाए, ठीक है। उसके साथ साथ जिनका इस भर्ती के अंदर, इस वैकेंसी के अंदर
सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, तो उनके लिए एक और अच्छी खबर ये है कि नया सीईटी है वो होने जा रहा दिसंबर में, दिसंबर से पहले पहले, ठीक है। वो नवंबर में भी हो सकता है। जो आज की न्यूज़ कटिंग थी उसमें नवंबर का जिक्र था, लेकिन मेरे हिसाब से नवंबर में तो नहीं होगा। नवंबर में तो आपके जो फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे और उसके बाद दिसंबर में होने की उम्मीद है कि जो नया आपका सीईटी है, ठीक है, वो दिसंबर में होगा। उस सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो चुकी हैं आपकी, ठीक है। तो जो भी बच्चे पिछली वैकेंसी के अंदर रह गए थे या जिनका सीईटी का स्कोर अच्छा नहीं हो पाया था, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अब की बार सिलेक्शन ले ले। अब की बार उनके पास ये बहाना ना रहे कि मेरा सीईटी के अंदर स्कोर कम रह गया था, इसकी वजह से मैं बहुत सारी वैकेंसी नहीं देख पाया था। अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, वो अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे तब जाके आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो पाएगा। और आपको ही पता है इस बार जो सीईटी होगा वो 3 साल चले 4 साल चले कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो पिछला सीईटी है वो 3 साल चला था, 4 साल, ठीक है। इस उसी के बेसिस पे आपकी जो भर्तियाँ हैं वो होने जा रही हैं, ठीक है। अभी वही 4 गुना का ही फार्मूला है, ठीक है, आगे भी यही मेरे को लग रहा है कि 4 गुना ही इसी तरीके से जो पिछला सीईटी हुआ था उसी तरीके से भर्तियाँ होंगी। तो आप कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा सीईटी का स्कोर हो पाए, जिसकी वजह से कोई भी वैकेंसी आए वो आप फिल कर पाओ, ठीक है, उसके लिए आप एलिजिबल हो पाओ कि आप जो मेन एग्ज़ाम है वो दे पाओगे, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी सब इंस्पेक्टर की भी पोस्टें देखने को मिलेगी 500 के आसपास, 562 के आसपास आपकी सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। वो देखने को मिलेगी आपकी मार्च महीने के अंदर। बताया जा रहा है कि मार्च महीने में आपका जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। 18 से 27 साल उसमें जनरल कैटेगरी की एज होने वाली है और वो सीईटी से बाहर होगी, ठीक है, सीईटी के अंदर इंक्लूड नहीं होगी आपके सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी। तो अभी आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, मौका है, इस मौके को मत जाने देना, ठीक है। जिसका भी मान लो इसके अंदर इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन हो जाता अच्छी बात है, जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाता या स्कोर कम रह गया था या कोई भी रीजन रह गया हो, ठीक है, वो अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि जो नई सरकार बनी है वो स्टार्टिंग के 1 साल के अंदर, ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसी है वो निकालती है। जो कोई भी नई सरकार बनती है वो जो पहला साल होता है और जो आखिरी साल होता है उसी में वैकेंसी देखने को मिलती है, बीच में तो ऐसा ही डामाडोल सिस्टम है वो चलता रहता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जोर लगा दो, स्टार्टिंग में ही आपको अच्छी जॉब है वो मिल जाएगी। सीईटी को, ठीक है, क्लियर कर दो अच्छे स्कोर के साथ और फिर बाद में आपके अलग अलग जो भी वैकेंसी आए उसको आप फिल करते जाओ और एग्ज़ाम हो वो देते जाओ, ठीक है। तो बाकी इन्फॉर्मेशन यही थी कि आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। अपने जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो रेडी रखो। ये ना हो कि सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं था, ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट मेरा सबमिट था। अपने डॉक्यूमेंट अगर कॉलेज में कहीं इस तरीके से हैं तो अपने 1-2 सेट ना वो निकलवा लो आप लोग, कि उनकी फ़ोटोकॉपी करवा लो और 1-2 सेट हैं वो बनवा लो आप। वो कभी भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, कभी भी क्या वो नेक्स्ट डे ही बुला लेंगे आपको पंचकुला, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी उन चीज़ों की। और अपने फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हैं वो रख लो अपने पास, ठीक है। तो सभी के लिए ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। क्या उम्मीद करता हूँ आप सभी का सिलेक्शन है वो हो जाएगा अब की बार, और जिनका अब की बार नहीं होगा वो नेक्स्ट सीईटी की प्रिपरेशन करो, अगले साल आपका ज़रूर है सिलेक्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को, नमस्कार सभी को।